अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ यकूब साहब इटली से हमारा साथ देंगे। आज एक मेरे पास इत्तला पहुंची है कि अगर इंतखाबात हुए भी तो इमरान खान इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। ये बड़े ही वैसे अफसोस की बात है और इमरान खान को खुडे लैंड लगाने के लिए ये सब कुछ किया गया। एक दो और भी चीज़ें इस वक़्त बड़ी ही तकलीफ़ देह हैं कि कहा जा रहा है कि इमरान खान को जेल में तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है और किस तरह ये तशद्दुद किया जा रहा है, ये अगर मैं आपको बताऊँ तो आप भी परेशान हो जाएँगे। हमारे साथ हैं इटली से यकूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। यकूब साहब, तबीयत कैसी है आपकी अब? बस गुज़ारा ये दुआ का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह फज़ल करे। यकूब साहब, ये कह रहे हैं कि इमरान खान को हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा इंतखाबात में। ये सब मेरी तरफों ਤੁਹਾਨੂੰ तमाम पाकिस्तानियों ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ਅੱਗੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ 20 ਦਫਾ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। वक़्त फिरौन, यजीद, नमरूद, दज्जाल ये कदे बाद आए ने। इन्होंने अपने अंजाम को लाजमी पहुंचना तो साਡਾ ईमान है। ये अल्लाह तआला के प्यारे हबीब ने फरमाया भाई इन्होंने अंजाम बड़ा बुरा है, लेकिन गल ये जिसले अपनी आई के आमदे ने जो जो कुछ ना करना होंगे कल गुजरते हैं। मैं तो पिछले प्रोग्राम जाके आखो ना 1.5 लाख, मैं तो कहना कदे 1.5 करोड़ भी ईसाई मुसलमान हो सकता है, लेकिन जो आखो ना आसमा मुनाफिक या ये जो नवाज शरीफ अली जो दल्ले की औलाद ने या जरदारी या फजलंडू ये मुसलमान हो जाएंगे, मुसलमान नहीं हो सकते। मेरी गल सुनते मेरे को गोली मरवा दे, मैं ना आसमा मुसलमान नहीं। जेड़ा बंदा जिन्हें अलफ चुके है कुरान को जामन देंदे ने, MLA भी कुरान को अलफ चुकते हैं, MPA भी अलफ चुकते हैं, जेडे बंदे पुलिस को हर बंदा अलफ चुकता है। जो अपनी अलफ की वफादारी नहीं करता, कुरान को जामन दे के इन्हों का केड़ा काम है जो जरनैल शुरू किए है। जरनैल तो तुम छड़ दो तो काफर ने, ये मुसलमान नहीं है ना, मोहब्बत वतन ने, गद्दार ने, गंदे ने, ना कुत्ते की मौत मरना है। इतने मरन कबर भी जान। मन तो दुख लगता जवेद साहब जी ये 22 करोड़ आवाम है, इन्हें जो 5 करोड़ बंदा भी गैरतमंद नहीं पैदा पाकिस्तान ही सिखा के भी गुलाम रहे ने, ये बरतानिया के भी गुलाम रहे ने। ये जो देखो ना नवाज शरीफ नहीं दादी ने पता मैं बजाज ढोल बजा दी है, बिल्ली लाई हिंदू ही पिछे खानदान का किसी को पता ही कोई नहीं। इन्होंने जाति उमर लिखे है, इतने मेरे को 20 सिख जो जाति उमर के खास पिंड के एक मरले का मकान भी जाति उमर ये सिखा के खुदा वास्ते दिते मकान च रहे ने। जो आए ने इन्होंने एक आने का क्लेम नहीं किया, इन्हें झूठा क्लेम करके गवर्नमेंट ही मकान लिया 3 मरले का। इन्होंने कोई ना उत्थे जमीन है, ना मकान है, ना पिंड है, ना पता कौन है। वो नहीं दादा है दुल्ला वो उत्तों आजाद कश्मीर वाले पासों आए, मकबूजा कश्मीर वाले पासों वो आ गया, उत्थे काम कोई नहीं, मैं मजदूरी करना, तंबू ला के जाती उमर बाहर सौंदा रहा। जो दस्ते का दरबार शिबार कोई ना दरबार जे और दल्ले उत्थे सिर्फ इन्हों का अपना सिखा का जरा नहीं उन्होंने क्या आखते ने, जो गुरुद्वारा आखते सिखा का, हाँ जी सिखा का गुरुद्वारा है, उत्थे जट्टां का पिंड है, उत्थे एक बंदा ना कोई मुसलमान जे ते ना कोई हिंदू जे सिख जे हो, उत्थे ही ना बली इन्होंने पता नहीं केड़ी कबर की फोटो खिंच के लै दी। इन्हों तो पता ही कोई नहीं कबर कितने है, कौन है कौन नहीं, ये सिख ने हिंदू ने कौन है कौन नहीं, पारसी ने कोई पता नहीं ना, इन्होंने नस्ल नहीं पता कोई, तो कब्जा करके मुल्क से बह गए। इस कौम की बेगैरती है, ये कितने 22 करोड़ आवाम। मैं तो कहना एक जानवर का हजूम है, किसी को गैरत नहीं पी आती, किसी मौलवी को गैरत नहीं पी आती। अगर कोई रुपये की चवानी बोलते हैं पे तो वकील बोलते हैं पे, जेड़े बंदे रोटी करूँ खाते हैं ये ना करो भाई जिसने किसी पिंड अग लग जाए क्या फलाने महल च फिर आख्या ये भी दूर ही है, ये भी दूर ही है, ये थोड़े घर तक कोई लाजमी आनी है। ये जेड़ा काम इन्हें शुरू किए इसलिए जेड़े काफर ने जनरल जेड़े बंदे नहीं बोलते पे चुप किए ने, जे इन्हों का दाल लग गया पूरा साल 2 साल मुल्क रहेगा तो पुत्र तुम भी इतनी दुकानों से बवोगे ना, तो फैक्ट्री में बवोगे। जेड़ा काम इन्हें शुरू किए है इन्होंने अगले ने एवं नहीं इन्नी सपोर्ट दी भाई ये मुल्क थोड़े को ही रहेगा। ये साल 2 साल कट गया मुल्क के 11 हिस्से हिसाब ला रहे जवेद साहब, मेरी गल नोट कर लो। मैं फकीर दादे का पुत्र
मेरा दादा बड़ा फकीर बंदा है, तो मैं नेक बाप की औलाद हाँ, मैं माड़ा जिहा बंदा, लेकिन मैं जिंदगी गुजारी है 70 साल इस मुल्क विच, मैं तकिया भाई ये सिस्टम रहा जो चलता पिया ते मुल्क की खैर नहीं जे, और किसी को गैरत ही नहीं पी आती, वो आसमे की शक्ल तको। अच्छा गल सुनो, खूबसूरत ने। अच्छा गल सुनो, यह दसो कि ये ढोल वजाते रहे ने, ये बाजारे हुसन की पैदावार ने, ये तो सारे लोग ही कहते रहे, और पर मुसीबत है कि असी किस तरह आजाद होवांगे, बंदियां च ते गैरत असे की करे, रोजाना तो लोगों को नंगा करके मारते ने, रोजाना लटका देते हैं, उल्टा की करन लोग किते जान। लोगों का क्या जवेद साहब मारिया नहीं है मरदा, तुसी ऐसी किहड़े नबी पाक दा कलमा पढ़े है? नबी पाक एक मक्के शरीफ कल्ले पैदा होए ने, एक मुसलमान नहीं दुनिया ते आया, सुनदे मेरी गल पे? सब तो पहले जी जंग की 300 मुसलमान ने 3000 नाल कीती है। आर्मी विच तुसी उत्तों कर्नल ब्रिगेडियर जनरल छड़ दो, जेडे सिपाही तो लाके मेजर साहब दर्द है, उन्होंने बड़े बड़े हीरे बंदे भी आने, सिर्फ गल है कोई इंतजार करते ना, नौकरी करनी है, कोई बंदे बगैर हर बंदा जवेद साहब गाजी इलम दी शहीद नहीं होता, हर बंदा खालिद बिन वलीद नहीं होता, हर बंदा सुल्तान जरा सलाउद्दीन अयूबी नहीं होता, हर बंदा मोहम्मद बिन कासिम नहीं होता, बंदे माड़े कमजोर दिल भी होंगे, लेकिन होंगे वो मुसलमान ने। और कोई बंदा बोले तो सही ना, कोई गैरत ते बंदे खाना, इन्हें कई फौजी बंदे भी ब्रिगेडियर जनरल कर्नल भी डके जे, उन्होंने तस्वीर दे रहे हैं, एक बंदा बोलता पाया, यही इस हद तक विखे है कि जेड़ा जनरल 200-250 है ना, इन्होंने या तुर्की वाला साहब बनया तो या ईरान वाला होना, इन्हें सवाल ही पैदा नहीं होता, ये अपनी आई तो पिछा आखो मन जान, इन्हें कौम से इन्हें जुल्म कर ले ने, इतने की जुल्म कर ले ने, पीछे नहीं आ सकते, इन्हें जन्नत तो जाना ही जाना। मेरी गल सुनो, इन्होंने जहन्नम च जाना, इन्होंने जिथे भी जाना, और मुल्क ते जहन्नम बना दिता ना, साडे लो बाद च जिथे मर्जी जान। एक चीज मैं इत्थे नोट कर लैन जरा साडे देखण वाले, तो इन्होंने हुणी ईरान का नाम लिया, मुल्क जल्लू दे अगे बनाया मुल्क साला जिहड़ा है इस वेले पूरी दुनिया ते, मैं एक परसों इथोपिया की फिल्म देखी है कालिया दी अफ्रीका च, खुदा की कसम साडे हालात उस तो भी बदतर इस वेले जी किसी की इज्जत महफूज नहीं, किसी की जान महफूज नहीं, किसी का माल महफूज नहीं, और जे इन्होंने बंदियां ने इंज बेगैरती की, मैंने असल को पूरी कौम ने गैरत ना खाधी, और मैं कहना 5 करोड़ तुम बंदा बाहर निकलो, मेरे नाल शर्त ला लो, डंडे कुहाड़ियां सोटे ला के सवेरे सड़कों से आ जाओ, जे ये जनरल तुहानू पतरूना की जे कच्छे ला के नंगे नजर ना आए तो मैंने आख्या जा जट्टा तुम जट्टी नहीं जमया, अच्छा मैं तुहानू कह गुस्सा नहीं करना, अगे तुहाडी तबीयत ठीक, आराम नाल गल करो। हाँ मैं अर्ज करना पे जवेद साहब, जे 5 करोड़ बंदा की गलत खा ले, जे बंदे सौदे लगे बाहर निकल सड़कों से, तुहानू जनरल जाते भी नजर आए ना कितने, जेड़ा बंदा जालिम होंदा ना, तुहानू दस्सिया ना मेरे घर कोई रात मैं जिंदगी बड़ी गुजारी है, मैं बदमाशा तो मौलवियों तो मैं अगे दस्या की बड़ी मैंने नस्ल जानना, मौलवी नहीं कि नस्ल ने, बदमाशा नहीं कि बदमाश कदे बातर नहीं होया। ये जिसले मेरे कोल एक पिंड जे मेरी असीर खारियां च, उत्थे 2 भरा है, उन्हें बड़ी चुकी पिंड की 4-5 पिंड डरदे, एक बंदा कोचवान उठिया टांगा वा के, गरीब बंदा उन्हें 21 भरा उन्हें गाल कड्डी मां भैन की, वो छांटा आ, उन्हें जो मोटा पासा मारिया मगल विच, बंदा मर गया, दूजा भरा राइफल लैके निकलिया, अइए उन्हें राइफल सीधी नहीं की, छुपया टांगे के पिछे, उन्हें वो मत दोए मार गए, कुत्ते की मौत मार गए, पहली तारीख से बरी हो गया, बंदा बोली ही कोई, ठंड पै गई पिंड च, किसी हाथ नहीं दी। ये बदमाश जुल्म के सिर से जीवते हैं, हर बंदा मैं मावा तकी ने, वह भी मावा ही ने मदीने शरीफ से, जी खामद शहीद हो गया, भरा शहीद हो गए, पुत्र शहीद हो गए, छोटा जहा मासूम बच्चा 5-6 साल का लैके आ गई, जाके नबी पाक अर्ज करती है या सुल्ला यह बच्चा जहाज से ना लै जाओ, सरकार ने फरमाया तू जनती है, तेरिया शहादत कबूल हो गई ने, मासूम बच्चा ही कोई लोड़ नहीं, फरमाया नहीं इनू लै जाओ, जो तुहाडे तीर चलाणगे होर कुछ नहीं, अगे कर दो सीने ते। सुनते वो मावा कितों लिया है, हुण मावा ने एडियां बुलत मुनाफक मावा ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ मैं खुद सुनिया ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, फलाना मदद में, और एक गड्डी लैके वीको डाला जाते हैं किसी महल्ले जाके, उन्होंने बच्चों तंग करते हैं, समान चुकते हैं, धीआं भैनों ज्यादती करते हैं, समान भाना। नाज़रीन बड़ी माजरत के साथ यकूब साहब बड़े गुस्से में आ गए थे और वो कंट्रोल नहीं कर पाए,
مجھے رابطہ ہمارا ختم کرنا پڑا۔ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو حالات ہیں اس وقت تھوڑے سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اطلاع ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی تشدد کیا جا رہا ہے، نقاب پوش افراد نے تشدد کیا ہے۔ اگر تو یہ بات ٹھیک ہے جو اس وقت ہمارے علم میں بھی آئی ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی میں تھوڑی سی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ بھٹو کے اوپر جنرل چشتی نے تشدد کیا تھا، یہ سب کے علم میں ہے یہ چیز، اور گالیاں بھی نکالی تھی۔ آج وہی حالات عمران خان کے ہیں۔ ایک تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تیل ہے، پیٹرول، ڈیزل، یہ ایران سے سنا ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں وہاں سے پاکستان میں غیر قانونی داخل کیا جا رہا ہے، اور یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، کون لوگ اس سے یاشی کر رہے ہیں۔ وہاں پہ بھی فوج کی گاڑیاں نظر آئی ہیں، بارڈر پہ بھی، کیونکہ ہماری فوج ہی ظاہر ہے ہر بارڈر پہ ہے۔ اگر یہی تیل لیگل طریقے سے ایران سے لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم بھی سانس لے سکتا ہے سکون کا، مگر اس طرح نہیں ہے کیونکہ ہم نے امریکہ بہادر کو بھی خوش رکھنا ہے۔ تو یہ دو تین چیزیں ہیں۔ دوسرا، ابھی جس طرح انہوں نے فرمایا اپنا یعقوب صاحب نے، لیکن میں آج بھی اپنی قوم کو کہوں گا کہ آپ صرف پرامن طریقے سے صرف باہر نکلیں، پرامن احتجاج کریں، اپنے ملک کا نقصان نہ کریں کسی قسم کا بھی، کیونکہ یہ ملک بڑی محنت سے بنایا ہوا ہے، اپنے گھر کی طرح اس کی دیکھ بھال کریں۔ اگر پرامن احتجاج بھی کیا جائے تو اس سے بھی آپ کی کامیابی ہے، مگر اکٹھے نکلنا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔